इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose number A sum is -7, number B difference is -10, number C sum is 0। हमें क्या लिखना है यहाँ पे? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर में दो इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। उन दोनों का सम होना चाहिए -7 और फिर डिफरेंस होना चाहिए -10, फिर सम होना चाहिए 0। जब सम लिखा रहेगा तो हमें समझना है वहाँ पे प्लस करना है, जहाँ डिफरेंस लिखा रहेगा तो हमें समझना है वहाँ पे माइनस करना है। तो नंबर ए को स्टार्ट कर लेते हैं। आंसर ए, सम इज 7। हम दो ऐसे डिजिट्स लिखेंगे जिनका सम होना चाहिए -7। क्लियर? तो अब आप बताइए कि -7 लाने के लिए तो हम यहाँ पे कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, तो इसमें सबके आंसर्स तो डिफरेंट होंगे। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक डिजिट मैंने लिख दिया -8, ये एक इंटीजर हो गया। तो अब हमें ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जिसको -8 के साथ सॉल्व करके यहाँ पे -7 आ जाए। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 8 तो 7 से बड़ा है, तो 8 में से अगर 1 माइनस हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। देखो 8 में से 1 माइनस हो गया 7, और 7 में नेगेटिव साइन है और यहाँ पर भी बड़े में नेगेटिव का साइन है। इट मीन्स हमारे वो जो दो पेयर्स ऑफ इंटीजर हैं वो क्या क्या हो गए? -8 एंड 1। क्लियर? नेक्स्ट नंबर बी करते हैं अब हम। डिफरेंस इज -10। इसमें डिफरेंस होना चाहिए -10। तो दो इंटीजर्स जिनका डिफरेंस कितना होगा? -10। अब इसमें भी हमें दो ऐसे इंटीजर्स अपने मन से सोचने पड़ेंगे जिनका डिफरेंस होना चाहिए -10। हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपने आप से कोई भी एक इंटीजर, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया -11, तो इसका मतलब मुझे 10 लाने के लिए यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस 1 में मुझे यहाँ पे माइनस भी लगाना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है -11 और ये माइनस माइनस +1। अब इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस और माइनस करके 10, और 11 बड़ा है और इसमें नेगेटिव है, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से -10। तो हमारे दो पेयर्स क्या क्या हो गए? एक पेयर है -11 और एक पेयर है हमारा -1। ओके, अब हम यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हैं जो हमारा पेयर आया है। नंबर ए में हो जाएगा -8 एंड 1। नंबर बी में हो जाएगा हमारा पेयर -11 एंड -1। नाउ नंबर सी। अब सी वाला कर लेते हैं। नंबर सी, सम इज 0। सम इज 0। दो ऐसे इंटीजर जिनका सम होगा तो हमें प्लस डालना है, डिफरेंस होगा तो हमें मिडिल में माइनस रखना पड़ेगा। ओके, अब इस बार सम 0 है। दो ऐसे हमें इंटीजर लिखने हैं जिनका सम 0 आए, मतलब जिनको सॉल्व करके 0 आना चाहिए। तो एक अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे -8, तो एक लिखना पड़ेगा मुझे 8। अब इन दोनों का सम करके देखो, यहाँ पे देखते हैं -8 + 8, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 8 माइनस होगा तो 0। ओके, तो हमारा पेयर क्या आया? एक होगा हमारा -8 और एक होगा 8। तो इस तरीके से हमारा ये सी पार्ट भी हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अब हम। नंबर ए, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference gives 8। हमें क्या करना है? एक पेयर करना है हमको नेगेटिव इंटीजर्स का जिनका डिफरेंस होगा 8। डिफरेंस मीन्स हमें वहाँ माइनस करना है। ओके, हम स्टार्ट करेंगे नंबर ए से। सॉल्यूशन नंबर ए। ओके, इस बार भी हमें पेयर लिखना है जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ओके, अब हमें यहाँ पे पेयर्स में बोला है कि नेगेटिव इंटीजर्स ही सिलेक्ट करने हैं,
तो हम प्लस में नहीं लिख सकते हैं नंबर, हमारा दोनों नंबर नेगेटिव में ही होगा, यहाँ भी और यहाँ भी नेगेटिव में ही इंटीजर लेंगे। ओके, तो 8 लाने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखें, कोई भी दो नंबर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 12 और 8 को प्लस करने से कितना आता है, 12 + 8 20, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 20। ओके, ये नंबर डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कौन सा नंबर सिलेक्ट करें। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमें अगर बोल दिया है नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव में सोचने के लिए हमको और भी ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा। तो अब इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व करके मैं दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पे 8 आएगा। दिस इज़ -12 एंड दिस इज़ माइनस +20। इसको सॉल्व करके देखिए, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 20 में से 12 माइनस होगा, इट विल बी 8। और बड़े का साइन लगाते हैं तो 20 में प्लस है तो हमारा भी प्लस में रहेगा, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो हमें बोला था राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो हमने लिख लिया ना नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर, तो वो पेयर हमारा क्या आया, -12 एंड -20। क्लियर? अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। In B part, write a negative integer and a positive integer whose sum is -5। इस बार हमें एक नेगेटिव लेना है इंटीजर, एक लेना है पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और जिनका सम होगा -5, तो इसका मतलब सम बोला तो बीच में प्लस आएगा और यहाँ पे होगा -5। एक में हम लगा लेते हैं नेगेटिव साइन और एक रहेगा हमारा पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव में प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब हम क्या लिखें जिससे कि हमारा ये परफेक्टली -5 ही आए। तो एक नंबर अगर मैं यहाँ पे -13 लिखूँ तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए मेरा, हमें -5 लाना है ना, दूसरा 8, क्योंकि 13 - 5 8 होता है। अब इसको ज़रा सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमने ठीक लिखा है कि नहीं। -13 + 8, माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों को माइनस करके देखो 5 आएगा। दोनों में बड़ा कौन है, 13 या 8? 13। तो 13 में अगर माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, दैट मीन्स हमने ठीक लिखा है। तो ये हो गया हमारा पेयर -13 एंड 8। ओके, नंबर सी में है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। इसी की तरह एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, हुज डिफरेंस इज -3। इस बार डिफरेंस पूछा गया है, तो सेंटर में आएगा माइनस और यहाँ पे हम दो इंटीजर सिलेक्ट करेंगे जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, -3। तो यहाँ पे लिख देंगे -3। ठीक है, एक मुझे लेना है नेगेटिव इंटीजर और एक रहेगा मेरा पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब 3 लेके आना है, तो क्या क्या नंबर लिखें, यहाँ पे हम छोटा नंबर एक ले लेते हैं 2 और यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 1। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करके, दिस इज -2 एंड दिस इज -1। ओके, कितना होगा, माइनस माइनस करने से प्लस होता है, तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 2 + 1 3 और साइन बड़े का लगता है, 2 बड़ा है, इसके सामने माइनस, हम भी माइनस लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्रॉस चेक करके देख लिया कि हमारा ये दोनों पेयर बिल्कुल करेक्ट है। तो -2 एंड 1। ओके, तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्विज टीम A scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0 and -40। ओके, इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। दो टीम है, टीम ए ने स्कोर किया -40, 10, 0। टीम बी कितना कितना स्कोर किया है, टीम बी ने 10, 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, 3 राउंड्स में। विच टीम स्कोर्ड मोर, दोनों में से किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम बोल सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। यस, हम किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड कर सकते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
टीम ए इसका टोटल स्कोर क्या क्या होगा, प्लस करने के लिए कॉमा हटाएंगे और यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे 10, फिर कॉमा हटाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे 0। उसके बाद टीम बी का स्कोर, टीम बी पहले राउंड में 10, दूसरे राउंड में 0 और तीसरे राउंड में -40। दो साइन एक साथ नहीं होगा तो इसको हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ओके, अगर हम दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो टीम ए को फर्स्ट राउंड में -40 मिला है, तो टीम बी को थर्ड राउंड में, टीम ए को भी 10 मिला था एक बार, टीम बी को भी मिला था, इसको भी एक बार 0 मिला था, बी को भी एक बार 0 मिला था। तो इसका मतलब दोनों ने जो स्कोर्स हैं वो सेम ही लेके आए हैं, लेकिन ऑर्डर अलग अलग है। ओके, अब हम देखते हैं कितना आएगा। 0 मीन्स इसका कोई मीनिंग नहीं है, 0 को इग्नोर कर दो, बचा क्या, सिर्फ -40 एंड 10। माइनस प्लस क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 40 में से 10 माइनस होगा तो 30। साइन हमेशा बड़े का लगाते हैं, 10 एंड 40 में से बड़ा कौन है, 40, तो हम माइनस का ही साइन लगाएंगे, माइनस। इसमें भी 0 को इग्नोर करेंगे और सबसे पहले एक बार ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 0 को इग्नोर करेंगे तो 10 और ये होगा प्लस माइनस -40। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस करेंगे, तो 40 में से 10 माइनस कर दो 30 और साइन बड़े का लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 में माइनस है तो हमारा भी माइनस में होगा। बोथ द टीम हैज़ स्कोर्ड इक्वली। ओके, इन्होंने पूछा था विच टीम स्कोर्ड मोर, तो यहाँ पे तो किसी भी टीम ने मोर स्कोर नहीं किया है, नो टीम स्कोर्ड मोर, देयरफॉर वी कैन से दैट नो टीम स्कोर्ड मोर देन द अदर, क्योंकि दोनों ने इक्वली स्कोर किए हैं, बट ईच ऑफ देम हैज़ स्कोर इक्वली। वी कैन से बट ईच हैव स्कोर्ड इक्वली। और क्या पूछा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। यस, इन दोनों में देखो, दो में दो तरीके से सेट किया हुआ है इनको और आंसर हमारा दोनों का ही सेम आया है। दैट मीन्स यस वी कैन से दैट इंटीजर्स कैन बी ऐड इन एनी ऑर्डर। हम लिखेंगे इसका आंसर, यस इंटीजर्स can be added in any order and the result will remain same. ओके, तो हम इतना ही लिखेंगे और इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 complete.